सो हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर और आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 12 की हिस्ट्री चैप्टर 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स के सब टॉपिक सीरीज में। सब टॉपिक सीरीज की पिछली वीडियो तक हमने देख लिया था कि हड़प्पन आखिर सर्वाइव कैसे करते थे, उनका गुजर बसर कैसे होता था, कौन कौन से प्लांट प्रोडक्ट्स वो कंज्यूम करते थे, कौन कौन से क्रॉप्स वो उगाते थे, किस किस जानवरों को वो कंज्यूम करते थे, जानवरों के मीट को वो कंज्यूम करते थे, किन जानवरों को वो डोमेस्टिकेट करते थे अपने डेली यूज के लिए, सारी चीज़ों को देख लिया था। अब आज की वीडियो में पर्टिकुलरली हम देखेंगे कि व्हाट वर द एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज दैट वाज यूज्ड बाय हड़प्पन्स, की कौन कौन सी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज का वो लोग इस्तेमाल करते थे। हमने देखा था कि एक वैरायटी ऑफ क्रॉप्स वो लोग उगाते थे, वो लोग मिलेट्स उगाया करते थे, वीट्स उगाया करते थे और भी बहुत सारी चीज़ें वो लोग उगाया करते थे। तो इनको वो लोग उगाया कैसे करते थे, क्या उनके पास इरिगेशन था, अगर था तो किस टाइप का था, अगर नहीं था तो वो लोग कैसे मैनेज करते थे, क्या वो लोग प्लो से खेती करते थे या हो से करते थे, यानी कि कुदाली से करते थे या हल से करते थे, अगर उनके पास कुदाली से खेती करते थे तो किस तरीके की एफिशिएंसी थी, अगर प्लो से करते थे तो किस तरीके से मैनेज करते थे, सारी चीज़ों को देखेंगे इस वीडियो में। एंड उसके साथ हम लोग जो भी तर्क पेश करेंगे आपके सामने, जो भी फैक्ट आपके सामने पेश किया जाएगा, उन सब सारे ही फैक्ट को हम लोग एविडेंसेस से बैक करेंगे, यानी कि उन सारे ही फैक्ट्स के आपको एविडेंसेस बताए जाएंगे, दिखाए जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ क्विज। पहले क्विज सॉल्व करते हैं, देन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो द क्विज इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप वाज नॉट ग्रोन बाय हड़प्पन्स, की हड़प्पन्स के द्वारा इन चारों में से कौन सा जो क्रॉप है, कौन सी जो फसल है वो उगाई नहीं जाती थी। सो क्या चावल नहीं उगाते थे वो लोग, या व्हीट नहीं उगाते थे, या शुगर केन नहीं उगाते थे, या मिलेट नहीं उगाते थे। आपको करेक्ट ऑप्शन चुन के कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को रिप्लाई देना है। तो चलते हैं आगे वीडियो में। द एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज ऑफ द हड़प्पन्स, हड़प्पन्स यूज्ड टू हैव वेरियस एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज टू ग्रो क्रॉप्स को उगाने के लिए उनके पास बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज थी। क्योंकि बात यह है कि इस पूरे रीजन में जो एग्रीकल्चर वो तो बहुत पहले शुरू हुआ है, 7,000 साल पहले मेहरगढ़ से शुरू हुआ है। तो ऑब्वियसली वो लोग थोड़ी बहुत एडवांसमेंट तो खुद में लाते ही होंगे। तो अल्टीमेटली जब भी हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टैब्लिश होता है तब तक इनके पास अच्छी खासी एडवांसमेंट एग्रीकल्चर में हो गई थी। एंड इसीलिए जब हम इसको इसके कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन से कंपेयर करते हैं, चाहे वो मेसोपोटामिया हो या इजिप्शियंस हो या बहरीन हो या ओमान की सिविलाइजेशन हो, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि एग्रीकल्चर जो था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का बहुत एडवांस था। इसीलिए हम लोग फूड ग्रेन्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया करते थे। जब आगे चल के हम फॉरेन ट्रेड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास आभूषण तो होते ही थे, स्टोन्स तो होते ही थे, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे फूड ग्रेन्स भी होते थे जिनको हम बाहर एक्सपोर्ट किया करते थे एंड जिनकी बहुत डिमांड थी, न केवल बाहर बल्कि साउथ इंडिया में या नॉर्थ इंडिया के अदर कल्चर्स को भी हम बेचा करते थे। दैट वॉज अ सिनेरियो। अब देख लेते हैं कि इन सारे क्रॉप्स को उगाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजीज क्या क्या थी एंड उनके बारे में हमें पता कहाँ से चला। व्हाट आर द एविडेंसेस दैट वी हैव अबाउट दीज टेक्नोलॉजीज। सो सम एविडेंसेस आर देयर। सबसे पहले तो वो बुल का इस्तेमाल करते थे खेती के लिए। बुल मतलब बैल का इस्तेमाल करते थे। खेती आदमी से नहीं होती थी, मैनुअल लेबर नहीं कराया जाता था, बुल्स का इस्तेमाल होता था। इसके लिए एविडेंसेस कहाँ से मिले हैं, तो हमने जब मोहनजोदारो में खुदाई की तो हमें एक टेराकोटा स्ट्रक्चर मिला था। टेराकोटा मतलब चिकनी मिट्टी से बना हुआ स्ट्रक्चर, बुल का मिला, बैल का। एंड इसी बैल के स्ट्रक्चर को हमने बहुत सारे हड़प्पन सील्स में भी देखा है। हड़प्पन सील्स यानी कि सील्स का इस्तेमाल आइडेंटिफाई, किसी भी कंसाइनमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऐसा हमने आपको बहुत सारी चीज़ें उपहार के तौर पे भेजी है। तो मेरा एक वहाँ पे सील लगा होगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो सील है तो वो सुधांशु को बिलोंग करता है। या इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि चूंकि अगर सील ब्रोक नहीं की गई है तो आपको पता चल जाएगा कि रास्ते में इस सामान को, इस असबाब को किसी ने छुआ नहीं है, किसी ने छेड़खानी नहीं की है इसके साथ, क्योंकि सील्स तो जैसे का तैसा ही है, जैसा मैंने इधर से भेजा था वैसा ही आपके पास पहुंचा। तो सील्स का इस्तेमाल आइडेंटिफिकेशन के लिए भी होता था एंड सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी होता था। बाकी सील्स के कॉन्सेप्ट को आगे तफसील से हमें पढ़ना है। तो जो टेराकोटा स्ट्रक्चर थे, तो जो ये बुल्स हैं उनका भी बहुत सारे सील्स में यूज़ किया गया है। बहुत सारे सील्स में आप देखेंगे तो बुल्स को वहाँ पे दर्शाया गया। तो प्रोबेबली ये एक बहुत अहम एनिमल रहा होगा मोहनजोदारो का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो टेराकोटा स्ट्रक्चर जब हमें बुल्स के मिले हैं तो वी कैन फाइंड आउट कि ये जो खेती है वो प्रोबेबली बैलों के द्वारा कराई जाती होगी। एंड उस खेती में भी जो खेती है वो हो से नहीं, कुदाली से नहीं, बल्कि प्लो से होती होगी, यानी कि हल से होती होगी। कुदाली से खेती करने में क्या प्रॉब्लम आती है, हमने पहाड़ियात के केस में देखा था जब हम कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड पढ़ रहे थे तब, कि कुदाली से खेती करने में, हो से खेती करने में क्या होता है कि आप 3-4-5 सालों तक तो आसानी से खेती कर सकते हैं। उसके बाद इस ज़मीन की जहाँ पे आप खेती कर रहे हो उसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा गिर जाती है, इतनी ज़्यादा गिर जाती है कि उसको गेन करने के लिए तकरीबन 1 दशक का समय लगता है। तो पहाड़ियाज के साथ प्रॉब्लम ही यही थी कि वो सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं करते थे, वो नोमैडिक एग्रीकल्चर करते थे। तो इसमें वो लोग हल के साथ नहीं एग्रीकल्चर करते थे, कुदाल के साथ करते थे। एंड जब कुदाली के साथ एग्रीकल्चर करेंगे तो आपकी जो मेंटेनेंस है मिट्टी की बहुत लो हो जाती है एंड एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। तो प्रॉबेबली हड़प्पन शायद फ्लो से खेती क्या करते हो, क्योंकि हमारे पास जो
प्लो का भी एक टेराकोटा स्ट्रक्चर मिला है बनावली हरियाणा से। बनावली की बात की जाए तो जब आप टॉप 5 लार्जेस्ट हड़प्पन साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो अभी तक जितने भी साइट्स को हमने एक्सकेवेट किया उसमें से टॉप 5 में बनावली भी आता है। तो वहाँ पे हमें एक चिकनी मिट्टी से बना हुआ हल मिला है। तो प्रोबेबली वो लोग शायद हल का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए करते होंगे। हल उस ज़माने में प्योरली लकड़ी के बने होते थे, जो आज के ज़माने में हल में नीचे से आयरन की टिप दी हुई होती है, उस ज़माने में नहीं होती थी, क्योंकि तभी आयरन का जो है आविष्कार नहीं हुआ था। तो आयरन का आविष्कार आगे चल के वैदिक पीरियड के दौरान होगा। हड़प्पन आयरन के इस्तेमाल से वाकिफ नहीं थे, वो लोग कॉपर का इस्तेमाल किया करते थे मेटल के तौर पे, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया करते थे, गोल्ड बहुत रेयर था लेकिन वो भी फिर भी यूज़ में था गोल्ड। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है दैट इज़ वी हैव गॉट सम एविडेंस ऑफ प्लो फील्ड। जो फील्ड हल द्वारा खेती की गई है उसका हमें एविडेंस मिला है। लाइक जब आप गाँव में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होती है, जब आप खेतों को देखेंगे तो वहाँ पे क्यारियाँ होती है बनी हुई। क्यारियाँ मतलब फरोज बने होते हैं बहुत सारे ऐसे पैरेलल। तो ये जो फरोज है ये वो इस चीज़ को दर्शाता है कि इस खेत को हल से जोता गया है, न कि कुदाली से, न कि मैनुअली। तो ये जो आप कालीबंगन में जब हमने खुदाई की तो बहुत अंदर जाके हमें ये फरोज मिले। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे फरोज हैं, एंड इन फरोज से हमें इशारा मिलता है कि यहाँ पे जो खेती है वो प्लो से की गई है, कुदाली से नहीं की गई है। प्लो मतलब हल से की गई है। सो वी हैव गॉट सम एविडेंस ऑफ प्लो फील्ड इन द कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है, नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान में हरियाणा से जो इलाका लगता है वहाँ पे पड़ता है। तो कालीबंगन में जब हमें प्लो फील्ड मिले तो ये चीज़ क्लियर होगी कि हड़प्पन अगर सारी जगह नहीं तो बहुत सारी जगहों पे प्लो से खेती किया करते थे, हल से खेती किया करते थे, एंड हलों से बैलों के द्वारा हलों को चलवाया जाता होगा। आदमियों से मैनुअल लेबर उतना नहीं करवाया जाता होगा। नाउ कम्स द टॉपिक ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन के लिए वो लोग सबसे ज़्यादा तो वेल्स का इस्तेमाल करते थे, कुओं का इस्तेमाल करते थे। कुओं का इस्तेमाल बहुत अलग अलग पर्पसेस के लिए भी होता था। तो जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड कंजप्शन है पानी का, उसके लिए वो लोगों के पास कुआं होता था। एंड कुओं की जो संख्या बहुत ज़्यादा मिली है, तकरीबन मोहनजोदारो में ही 300-400 हमें वेल्स मिले हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि उस ज़माने में शायद कुएं खुदवाना बहुत आसान रहा होगा, एंड हर एक हाउस होल्ड के पास लगभग अपना एक कुआं होता था। एंड वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जनरस भी होते थे, बहुत ज़्यादा उदार भी होते थे, क्योंकि वो जो अपना कुआं होता था उसको या तो घर के बाहर बनाते थे या घर के पहले रूम में, ताकि कोई मुसाफिर उधर से गुजर रहा है तो उसको पानी पीने में कोई दिक्कत ना हो, पानी पीने में कोई हेजिटेशन ना हो उसके सामने। एंड वेल्स के अलावा वेल्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो इरिगेशन के लिए सबसे जो पहला साधन था वो तो वेल्स ही था, वो तो कुआं ही था। न केवल इरिगेशन के लिए बल्कि डोमेस्टिक हाउस होल्ड के जितने भी काम होते थे वो कुएं से ही होते थे। तो वेल्स के अलावा हमें कुछ कैनाल्स के अवशेष मिले हैं। शोरतुगाई अफगानिस्तान में पड़ता है। शोरतुगाई सबसे नॉर्दर्न साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। वहाँ पे हमें कुछ कैनाल्स, नहरों के अवशेष मिला जब हमने वहाँ पे खुदाई की। तो एंड एक धोलावीरा जगह गुजरात में, वहाँ पे हमें एक रिजर्वॉयर भी मिला है। रिजर्वॉयर मतलब छोटा सा तालाब जिसको प्रोबेबली एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तालाब को नहर से कनेक्ट किया गया है, एंड इस नहर के थ्रू जब इस तालाब से पानी आता होगा, नहर के थ्रू वो खेतों में पहुँचता होगा, एंड वहाँ फिर इरिगेशन करवाई जाती होंगी। सो दीज वेर सम एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज दैट वर यूज्ड बाय हड़प्पन्स। पहले हमने बुल्स की बात की। एक्चुअली बुल्स को बहुत ज़्यादा ही रिवर किया करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, उसका तो इस्तेमाल भी करते थे। एंड उसके अलावा बहुत सील्स पे आप देखेंगे तो बुल्स को अंकित किया गया है। इसके अलावा यूनिकॉर्न को भी अंकित किया गया है। तो एंड उसके बाद हमने देखा कि हमें प्लो फील्ड भी मिला है वहाँ पे कालीबंगन में। फिर हमारे पास एक प्लो का टेराकोटा स्ट्रक्चर भी है मोहनजोदारो से जो हमने प्राप्त किया है। फिर हमें कैनाल्स का अवशेष मिला शोरतुगाई से। फिर धोलावीरा से हमें वाटर रिजर्वॉयर मिला है जिसका प्रोबेबली इरिगेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। तो दीज वर सम एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज दैट वर यूज्ड बाय हड़प्पन्स। अब आगे देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में शहरीकरण कैसे होता है, अर्बनाइजेशन कैसे होता है। जैसे आपने पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में आपने मेसोपोटामिया में अर्बनाइजेशन को पढ़ा था, वैसे ही आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में अर्बनाइजेशन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो पहला अर्बनाइजेशन हुआ था, पहला शहरीकरण हुआ था, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान ही हुआ था। इसीलिए इट इज़ सो ऑब्वियस टू स्टडी अबाउट द अर्बनाइजेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। एंड बहुत सारे अर्बन सेंटर्स को देखेंगे, ये देखेंगे कि किन किन अर्बन सेंटर्स का क्या इंपॉर्टेंस था। देन हम देखेंगे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की अभी तक की सबसे बड़ी सिटी हमने डिस्कवर की है दैट इज मोहनजोदारो, उसके बारे में, उसके कुछ फीचर्स को समझेंगे। टिल देन थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।